स्वागत है सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल में। जैसा कि हमको दिखाना चाहूंगा, यह प्रयागराज का मांडा ब्लॉक का एरिया महुआरी खुर्द है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ जो एक समस्या है, पारिवारिक समस्या है। दोनों पक्ष से बात करेंगे, जानेंगे आखिर ये लोग आपस में बैठ के असमंजस या समस्या को हल क्यों नहीं निकालना चाहते, क्या ऐसी बात है। अरे में भाई साहब, क्या परिचय आपका? हमारा उदयेश कुमार पांडे नाम है, पिताजी का नाम स्वर्गीय मनोहर पांडे है। जी जी, ये विवाद कुछ नहीं है। इन लोगों को ये है कि वो हमारे जमीन पे ले चुके हैं, बना चुके हैं, और जो बदलवन बुबा लोग किए थे पिताजी लोग, अब ये हमको मिला है, आज हमको बनाने जा रहे हैं तो ये हमको आपत्तिजनक कर रहे हैं। बार बार पुलिस बुला रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि ये हमारी अब जमीन है, ये तो अपना हमारे में बना चुके हैं, अब अपने ये हमको बनाने नहीं दे रहे हैं। बस यही हमारा वो। आपने एक बात बताई, बदलवन जमीन है जी, तो बदलवन जमीन माने ये हुआ कि ये जमीन के बदले में कोई जमीन उनको दिया गया होगा जी। तो उस जमीन, वो जमीन कहाँ पर है? वो बना के वो घर बनाए हुए हैं, उसमें रह रहे हैं। यानी जो बदलवन जमीन थी उस पर वो काबिज हैं? काबिज है, ये कहना चाह रहे हैं? जी। तो ये प्रमाण क्या है आपके पास कि ये बदलवन जमीन है, ऐसा कुछ बात जो बता रहे हैं? प्रमाण हमारे पिताजी, हमारे बुबा, वो स्टैम्प पहले जो 2 रुपए 5 रुपए का स्टैम्प आता था, उसी स्टैम्प पे लिखा हुआ है। उनके भी बुबा हैं, हमारे पिताजी भी हैं, हमारे बुबा भी हैं, और हमारे 4 घर हैं। हम चारों जन सब उपस्थित होके वहाँ पे सिग्नेचर किए हैं और सबको समर्थन किए हैं, सब कुछ हुआ है। और अब आज वो रोक रहे हैं हमको कि हम नहीं काबिज, ये हमारी जमीन। जो जमीन रोक रहे हैं, रिश्ते में क्या आपके लगते हैं? वो हमारे लगते हैं कि भतीजे हैं। आपके भतीजे हैं? क्या नाम है उनका? ओम प्रकाश पांडे। ओम प्रकाश पांडे जी। तो अब इसके लिए आपने जो बताया है, ऐसे कुछ जो लोग होंगे जो उस टाइम मौजूद थे, जिन्होंने हस्ताक्षर सिग्नेचर किया था उस समझौते पत्र पे, 2 गवाह भी थे। उसमें से एक गवाह खत्म हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, एक गवाह भी हैं, और बुबा पिताजी सब गुजर चुके हैं। फिलहाल उस गवाह को बुलाइए और तब तक मैं किसी और से बात कर लेता हूँ, जानकारी ले लेता हूँ। जैसा कि आपने देखा, अभी चाचा ने बहुत ही क्लियर एक बात को रखा है कि जो जमीन के मामले को लेकर मामला उलझाया जा रहा है, उनका एक डर है, उनको एक सोच ये है कि हो सकता है इस जमीन को मैं दे दूं, आज न बोलूं, कल ये लोग इस पे जो काबिज होने के बाद में हमारे उस जमीन पे जो बदलवन है उस पे ये काबिज हो जाए, उससे पहले ये लोग भी लिख पढ़ के उस चीज को दें। उनका ये शायद ये सोचना है, ऐसा चाचा जी ने बताया है। आइए हम लेंगे और भी जानकारी। आप आनंद पांडे जी, महुआरी खुर्द से, और चर्चित चेहरा है। जानना चाहते हैं आपका जो पारिवारिक मामला है, इस मामले में क्या सच्चाई है और क्या होना चाहिए, इस पे आप प्रकाश डालें। अब देखिए सर, ऐसा है, ये पैतृक संपत्तियां हैं जी, हमारे पूर्वजों ने आपस में बंटवारा किया है, इसका लिखित भी है। तो ये श्रेणी 6 की जमीन है, गाटा संख्या 101 जी, पुरानी आबादी जी। और उसके एवज में पट्टा करा के जमीन या पुरानी पाउडर वगैरह, वो पेपर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, उनको दिया गया जिसपे वो काबिज है। अच्छा, काबिज ये लोग भी इस पे हैं सब दिन से, लेकिन अब इस पे निर्माण करते वक्त वो लोग रोक रहे हैं। अच्छा। उनका कहना है कि आपने हमको नहीं दिया है। अच्छा। जबकि इन लोगों का कहना है दिया, सब भी जानते हैं कि दिया है, वो काबिज भी है उसमें। अच्छा। और वो कहते हैं कि हमारा ये गाटा नंबर दूसरा है, जबकि श्रेणी 6 की जमीन है। श्रेणी 6 की जमीन का वैसे भी आप भी जानते हैं, जिसका कब्जा उसकी जमीन, बिल्कुल विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सब परिवार है, कोई किसी की तरफ कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सत्यता यही है कि जो जहाँ है वो वही रहे, ये अच्छा है। काबिज है, वो भी अपने पे काबिज है। सन 86 ऐसा नहीं कि वो काबिज नहीं है, दोनों लोग काबिज हैं। दोनों लोग, जो बदलवन पूर्वजों ने किया है, जो उनको दिया है वो उस पे काबिज है, जो उन्होंने दिया है वो इस पे काबिज। तो इसमें क्या आपने उनसे कोई चर्चा किया कि आखिर वो चाहते क्या है? अब वो लोग बाहर रहते हैं दिल्ली, अब कोई आए जब सामने बैठे तब तो बात हो, जब 100 नंबर की कॉल कर देते हैं, पुलिस आती है, रोक देती है, लोग रोक देते हैं, फिर उसके बाद में काम शुरू करते हैं, फिर 100 नंबर, बार बार पुलिस चौकी थाना, यही हो रहा है। यानी वो परिवार में समझना नहीं चाह रहे, आपस में बैठ के बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपस में बैठ के बात कर लेते तब तो मामले क्लियर हो जाता। आपस में बैठ के बात करने से बड़े बड़े मामलों का हल हो जाता है, ये तो छोटा मोटा मामला। तो ऐसे में क्या आप देख रहे हैं? हम सीधी सी बात जानते हैं, जो गाटा नंबर वो बता रहे हैं कि हमारे इस गाटा नंबर पे बता रहे हैं, वो उस गाटे नंबर को सिद्ध कर दे, हम मान लेंगे। सिद्ध तो कहीं नहीं सकते। 101 नंबर गाटा नंबर श्रेणी 6 की जमीन है, आबादी ऑलरेडी पहले से श्रेणी 6 की है। तो इस पे हम शासन से क्या अपील करना चाहेंगे, अगर हम आपसे जानना चाहेंगे? शासन प्रशासन से यही, भाई शासन प्रशासन बीच में इन्वॉल्व हो, बस यही करे कि जो आपसी समझौते के तहत दिया गया है उस पे रहे वो। अब बाकी अगर नियमता वाली बात करें तो श्रेणी 6 की जमीन पे तो वैसे भी किसी को रोकने का वो अधिकार का कब्जा है, उसी को होना चाहिए। जिसका अधिकार जो कब्जा किया है वो जो पेपर दिखाते हैं इस संपत्ति से पूरक
का जो हिस्सा घाटा का है उसको दिखाते हैं कि ये वो नंबर है, और दूसरा नंबर दिखाते हैं जो कि इस आबादी से श्रेणी 6 की बाद फिर दक्षिण दिशा में जो है वो नंबर दिखाते हैं। जबकि हम आपको एक्चुअल बता रहे हैं कि ये श्रेणी 6-2 की पुरानी आबादी, पुराना घाटा नंबर 101 है। ये नए करेंट में जो करंट खतौनी जो चल रही है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। ये श्रेणी 6-2 की जमीन है, और श्रेणी 6-2 की जमीन का मतलब होता है जो उस पे काबिज चला रहा है, जिसका सेहन उसी का अधिकार है, उसी का अधिकार है। मामले के निस्तारण का तो सब परिवार है, सब एक साथ बैठे आपस में बात करें, कोई एक दो हाथ कम हो, कोई एक दो हाथ बढ़े, अपना निपटारा करके फुर्सत करें। नहीं, इस मामले में चाह रहा था कि जैसा कि आपने जो बातें सारी रखी है और लोगों ने सारी बातें रखा है, जो इसमें कुछ पहले गवाहदार रहे हों, ऐसे लोगों से कुछ बात हो। अब देखिए सन 86 की बात है, इतनी तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक हमें जानकारी, अभी हमने इस पेपर को पढ़ा भी है, तो शायद एक गवाह तो मृतक हो गए, एक गवाह जो हम लोगों के रिश्ते में चाचा लगते हैं, हरिलाल चौहान जी, वो जीवित हैं। देख लिया, अगर वो हो तो बात कर लीजिए, वो बताएंगे। हाँ, हम मौजूद तो हैं, बात कर लीजिए। बिल्कुल, एक गवाह आ गए हैं, हम चाहेंगे उनसे बात करना जी। आइए अब हम बात करते हैं जो गवाह बताया जा रहा था बार बार कि उस टाइम जब ये जमीन बदलवन ली जा रही थी, एक स्टाम्प पेपर की लिखा पड़ी हुई थी जिसपे गवाहों का सिग्नेचर हुआ था, जिसमें से एक गवाह आज फिलहाल मौजूद है हमारे सामने, एक गवाह नहीं रहे। क्या नाम है आपका? गिरधारी लाल। पूरा पता क्या है? महुआरी खुर्द प्रयागराज। ठीक है, तो ये जो जमीन का जो मामला चल रहा है, आपका नाम आ रहा है कि आप गवाह एक हैं, तो आपका नाम है कि आप हैं, तो आप ये को कैसे पता है इसके मामले में, गवाही कैसे आप दे सकते हैं? उस समय जो है बैठक हुई थी, आनंद पांडे जो बता रहे हैं, स्टाम्प लिखा गया था, और ये अपनी जो है आबादी इनके नाम पट्टा थी, अपनी जमीन दिए हैं, और ये पुरानी आबादी वो अपना हक यहाँ पर दिए हैं, यानी अदला बदली की है। अदला बदली किए हैं। अदला बदली की है। तो वो तो लिखा पढ़ी हुआ था। हाँ, लिखा पढ़ी। तो उस टाइम जो पुरखा मौजूद थे, जो बाप के दादा थे, मौजूद थे लोग, वो लोग तो भी है नहीं। तो उस लिखा पढ़ी को क्या ये नहीं मान रहे हैं? अब वो समझे, ये समझे कि क्या मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे। उस टाइम जो लिखा पढ़ी हुआ था, उस टाइम हम मौजूद थे, जो सभा हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, उसमें यही कहा गया था, ये जमीन अगर आप किए तो यहाँ हम ले लेते हैं, वो जमीन हमारी, ये लिखा पढ़ी हुआ है, जो जिसके मौके की थी उसके हिसाब से दी गई है। हाँ जी जी, जैसा कि और कुछ विशेष जानते हैं इसके बारे में? और भाई इनका लोगों का निजी मामला था, हमको। अच्छा, सभा में सिवा मौजूद थे, जो बातें हुई थी पहले, उस बात को आप जानकारी दे रहे हैं। बात क्या, तमाम लोगों ने इस मामले में जानकारी दी है, और उस जानकारी के साथ साथ मैंने एक बात और रखा था कि क्या इसका कोई लिखा पढ़ी है, कोई कागज है? तो अभी आनंद पांडे साहब ने कहा था कि हाँ, हमारे पास एक मौजूद है जी। अब ये स्टैम्प है सर, समझ लीजिए जब से लिखा पढ़ी हुआ है, जो पूर्वजों ने लिखा पढ़ी किया है इस पे, ये वही स्टैम्प है। देखिए, सब लोगों के हस्ताक्षर भी इस पे मौजूद हैं। और ये पूरा लिखा हुआ है, आप चाहें तो अपना रिकॉर्ड कर लें, डिटेल में रख लें। ये देखिए सर, इसमें भी लिखा है, अपने पुराना नंबर कुलिया 101/2 अमरनाथ को दिया, वो यही है। अच्छा, इसमें तो बखूबी लिखा हुआ है, एकदम साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। आप चाहें तो डैश कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। अपना पुराना नंबर कुलिया 101/2 अमरनाथ को दिया। ये है पुराना स्टाम्प, जो कि इसमें लिखा हुआ है 1 रुपया। स्टाम्प पेपर जो लिखा हुआ है, इसमें 1 रुपया सामने दिख रहा होगा आपको, और इसमें लिखा पढ़ी की गई है। और ये है तारीख 7/7/1986 ईस्वी जी। ये है पूरी तारीख इसमें दर्शाया गया है। इसमें सिग्नेचर हुआ है, कई लोगों का सिग्नेचर है इसमें, सभी लोग यहाँ हैं। उमा शंकर, अमरनाथ जी, विद्याकांत, सूर्यदत्त चारों फरीक के हस्ताक्षर हैं। ये गिरधारी लाल और ये राम किशन, वो मृतक हो गए। अच्छा, तभी जो गिरधारी लाल जो बात कर रहे थे, वही है गिरधारी लाल, और एक मृतक हो चुके हैं। जी 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 जी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, अभी हमने सारा बात किया, लोगों ने बताया जो बदलवन जमीन का मामला है। यह कुआं आपको दिखाई दे रहा है सामने, इसके बगल में जो घर बना हुआ है, इस घर के जो लोग हैं, इनका ये मामला है। जो पीछे जमीन बन रही है, उसको बोल रहे हैं कि वो बदलवन की जमीन वो हमारी है। हालांकि आप देख सकते हैं, यहाँ एक घर बना हुआ है, और बगल में एक कुआं आपको दिखाई दे रही है। साथ में सामने में दिखाई दे रहा हूँ, बताना चाहूँगा कि बस खड़ी है, आगे इतनी आगे जमीन है, उसके बाद जो है रोड है। और ये हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग जो मौजूद हैं, इनसे जी हम जानना चाहेंगे। बात करते हैं
जिस तरह से दो पार्टियों का मामला है जमीन का बदलाव, लेकिन जिस तरह मैं आपको उस साइड दिखाया हुआ हूँ, नया निर्माण हो रहा है। दूसरी पार्टी यहाँ बैठी हुई है, उनसे लूंगा बातचीत, आखिर क्या कहना चाहेंगे ये इस मामले को लेकर। जी अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम विजय प्रकाश पांडे, ग्राम हवारीपुर, तहसील मिर्जा, मंडल। जी क्या है पूरा मामला इसका? मामला ये है कि जमीन ये पुश्तैनी जमीन है, एक नाम का हमारे 232 नंबर में जमीन है, भूमि है। उसमें क्या है, बड़े बुजुर्ग पहले उन्होंने एक लिखित ये दिया था कि हम पश्चिम मतलब पूरब तरफ इतनी लाठा इनको दे रहे हैं, इतनी लाठा इनको दे रहे हैं, उसके बदले मुझे ये जगह देंगे। वो अभी तक हमें कोई जगह मिला, वो जब तक रहे तब तक अपना निर्माण करते रहे, निर्माण नहीं करने दिया तो अपना कुछ भी करते रहे, हमसे मतलब नहीं। निर्माण करना जब चालू किए तो देखो हमने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि मेरी जो जमीन हमें उसके बदले में कुछ दिया नहीं गया। हमें उन्होंने कहते हैं मेरे आप मेरे जमीन पे हो, और मेरे कहने का तात्पर्य जैसे मेरा नाम बोल रहा है उसी हिसाब से आपका चीज है तो हमें आप कागज दे दीजिए, अपना लिखा पढ़ी करके खत्म करो, हम काहे को वाले किसी देंगे। आप बताइए इसमें हमने क्या गलत? एक बात जैसे आपने बताया कि बदलौन जमीन आपको मिला नहीं मिला, आप ये कह रहे हैं। वहाँ कहा जा रहा है, लोगों ने बताया, जो स्टाम्प पेपर दिखाया, जो कागज दिखाया, उस पर गवाही भी लोगों ने दिया है कि ये जो जमीन आपकी बनी हुई, जो ये ईंट वाली जो घर दिखाई दे रही है और ये एरिया, बोले कि ये जमीन दी गई है। अच्छा, वो जमीन आपकी थी जो उस टाइम बन रही है, यानी ये बदलवन जमीन उन लोग बता रहे हैं। तो अब ऐसे में जो लोग बता रहे हैं, जो कागज दिखा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बोलने तो ये भी रह गया, हम तो बोल देंगे पल्ली साइड जो है वो तो मेरा है, आप कैसे चले गए? बोलने के लिए बोलने में समय लगता है, बोलने के तो मुंह से बोल दिए, लेकिन उसका प्रूफ होना चाहिए ना। इन्हीं में कोई प्रूफ, हमारे पास प्रूफ पूरा है, आपने हमें दिया क्या? ये चीज मुझे प्रूफ, जैसे मेरे पास प्रूफ है, और 32 नंबर 232 नंबर मेरा है, मेरे पास प्रूफ है, कागज है, सब कुछ है। और इनके कहने मतलब अब वो कह रहे हैं, फिर कहते हैं वो इसके लिए कह रहे हैं, जहाँ पे आप बैठे उसके लिए कह रहे हैं। और ये चीज आप मुझे ये बताइए, जब यहाँ पे ये जो जहाँ पे आप बैठे हैं, पहले ये कोई आबादी नहीं था, ठीक है, ये अपना खेत था। आपको पता है कि खेत अब कम होते जाते हैं तो आबादियां निकलना चालू हो जाता है। फिर अब मैं तो अपने ही जमीन पे बैठा हूँ, फिर इसमें आबादी निकलता है आपकी, पहले 18 था, 20 था, 16, इस हिसाब से आबादी निकलती है। तो इसके कहने का तात्पर्य है कि ये इनके कहने का मकसद ये है कि यह चीज आबादी जो है मेरी है। हमने कहा चलो ये भी ठीक है, उसका मुझे पट्टा दे दीजिए। अच्छा, क्यों? आप मुझे पट्टा दीजिए कि हमने आपको दे दिया, ठीक है, पट्टा मुझे दे दिया, लिखा पढ़ी कर दिया, हमसे कोई मतलब जो आप दादाओं ने दिया है उसके बदले में ये सब किया गया है, तो हम कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आप लोग तो पूरे एक ही परिवार के हैं, एक ही हैं, हम दो नहीं हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं सोचे ना लोगों को, हम अकेले हैं, आप अकेले? हम अकेले हैं और वो 3 हैं। लेकिन जो ये जमीन बता रहे हैं कि ये जमीन दिया गया है बदलवन में, और आप बोल रहे हैं ये जमीन हमारी है, ये कह रहे हैं आप, ये कहना चाह रहे हैं? तो इसका कोई प्रूफ है क्या आपके पास? हमारे पूरा कागज है, दिखाइए। 232 नंबर, इसमें उनका कहीं नहीं नाम हो तो बस मुझे ये बताइए आप। ये जमीन कौन सा नंबर है? 232। और वो जमीन? वो 232 है। वो 232 है। और रही बात ये जो घर, अब पहले तो यह अपना भूमि मतलब खेत था, सब कुछ था, वो अब तो आबादी में निकल गया। जब मकान सब बनवा लिया, अब हम बनवा लिए, मकान बन गया, तो उनके कहने मतलब अब मेरा इसमें है। हम कहना ही चाहते हैं कि सबके लिए बंटवारा हुआ है ना जी, सबके लिए बटा हुआ है। उनका भी घर बना हुआ है जी, बना है ना जी, उनका भी बना हुआ है। तो हम कहाँ गए? उनके कहने मतलब मेरा ये है, ये भी उनका है, ये भी उनके नहीं का है, तो मेरा कहाँ गया? मुझे तो आप चाह रहे हैं कि इसका कागज दे, लिखित दे, यही कहना चाह रहे हैं आप इसका लिखित चाहते हैं? लिखित। इसमें क्या है कि आपको पता है कल के डेट में विवाद उत्पन्न न हो ना जी। बहुत अच्छी बात कहा आपने। इनका जो एक डर है कि अगर ये जमीन उनकी है, वो कह रहे हैं ना, उसकी वो लिखित दे। और अब आगे की बात, ऐसे कैसे लिखित? हमें प्रूफ, जैसे मेरे पास पेपर है ना, आपको कागज दिखाया, नंबरिंग दिखाया, इस बेस से चला। जमीन तो कोई भी बोल देगा वो मेरी जमीन है। यानी इस तरह मिला के इस मामले की समस्या का जो हल है वो क्या होना चाहिए?
अब बच्चे कर जाए हम का कर सकबे। हमारे बस बच्चे ना वहाँ जरूरत है, हम गए रहे क्यों न रहा हमारे घरे, हम डंडा लेके खड़ी रहे हैं तो बच्चे कुछ जाने देखा खूंटा बढ़ा सब कुछ लेके जाए जाना जमीन हमारा है। अरे बच्चे हम पता दिए नहीं है। आपको कहीं जमीन मिला नहीं है? ना वही वजह से आता हम पता दे दे पढ़ाई हो जाए। अच्छा, जो जमीन वो कह रहे हैं कि हमारी है उस पे आप राजी नहीं है? हमारा पूरे गांव से पूछा पीछे कर रहा है। अच्छा, जो लिखा पढ़ी जो 1 रुपए का स्टाम्प पेपर में लिखा पढ़ाई हुआ है पहले का और उस पर कुछ लोग सिग्नेचर कर चुके हैं, कुछ लोग दुनिया से चले गए हैं, तो उसको लेके क्या कहेंगी जो आप बात कर रहे हैं और जो बात पहले लिखा पढ़ी की गई है? लिखा पढ़ी दादाओं ने दिया, दादाओं ने लिखा जी कि ठीक मैं यह प्रॉपर्टी तुम्हें मैं दे रहा हूँ, इसके बदले में आप मुझे जमीन देंगे। अगर आप किसी कारण जमीन नहीं दिए कभी भी मैं अपना जगह वापस ले सकता हूँ। लिखा पड़ा हुआ है। यस, आपके लिए इसके लिए प्रूफ में दे दूंगा। तो पहले पूरे गांव को ले लेते हैं हम, कोई बोल देगा तो उनका है तो उस दिन मैं इनके लिए मैं पूरी जमीन छोड़ दूंगा। जी धन्यवाद। जिस तरह से आपने देखा इन्होंने बहुत ही गट्स के साथ एक बात को रखा है। इनका ही कहना है कि हमको जमीन मिली नहीं है, वो लिखा पढ़ी जो हुई थी वो मौजूद तो है लेकिन हमको जमीन नहीं मिली है। मैं अपनी जमीन में हूँ, मेरी जमीन ये है, अगर हमको जमीन वो लिखा पढ़ी में अगर नहीं मिलती है तो हम उसको बनने नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर पूरे मोहल्ले में कोई एक भी फर्जंद कहता है कि ये जमीन उन लोगों द्वारा दी गई है तो मैं पूरी जमीन छोड़ने को तैयार हूँ। मेरे पक्ष में आया हुआ है जी, हाँ, 122 का मुकदमा मेरे पास में आया हुआ है, तो उसमें वो पैसा लगाए तो मैं जमीन क्यों दूंगा आप बताइए। अच्छा, जैसे कि हमने जो बातें पूछा लोगों से, जो लोगों ने अपनी बात को रखा है और कुछ स्टाम्प पेपर कागज जो पहले का लिखा पड़ी है उसको भी दर्शाया है उन लोगों ने, और यहाँ आके आप लोगों से भी जानकारी लिया हूँ। दोनों पक्ष की जो बातें मैं ले चुका हूँ, हर एक जानकारी जो मुझे मिली है वो मैं शासन प्रशासन को अवगत कराऊंगा। हाँ बिल्कुल, कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम से कम एक भाई तो पैदा हुआ यार। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। हम चाहते हैं छोटी मोटी बातें बड़ा रूप न ले, आपस में सुलह समझौता बातचीत से हल हो जाए, बहुत बेहतर होता है चीज। और मेरा भरसक प्रयास ये होता है किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी न हो। हाँ वही